अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। वीवर्स, आज की इस वीडियो इस पार्ट में हम सैमसंग A11 जो है इसका FRP बाईपास करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता है, टेक सिटी ऑफिशियल चैनल पे सैमसंग की बाईपासिंग सीरीज़ चल रही है, जिसमें तरतीब से हम देख रहे हैं पुराने से नए मॉडल्स को कैसे किया जाता है। तो आज हम देखें EDL मॉड तीसरे मेथड की तरफ इस साइड से पहुंच चुके हैं। क्वालकॉम के जो फ़ोन हैं उनको EDL मॉड पे टेस्ट पॉइंट पे किया जा सकता है। इन थर्ड एंड फोर्थ मेथड को हम डिस्कस करने लगे। तो पहले दो मेथड में काफ़ी सारे फ़ोन आपको दिखा दी। मेथड नंबर 3 में मेथड नंबर 4 पे हम आगे देखें। EDL मॉड ओनली फॉर क्वालकॉम मोबाइल्स बाय यूजिंग टेस्ट पॉइंट्स और EDL बूट केबल वर्किंग ऑन एंड्रॉयड 10 to 16 मोस्टली। यानी अभी जो नए फ़ोन हैं इस तरीके से खोल के आप टेस्ट पॉइंट से या बूट केबल से भी कर सकते हैं। ठीक है। टेस्ट पॉइंट बाय यूजिंग अनलॉक टूल वर्क ऑन एंड्रॉयड 10 to 16 ऑल CPU। यानी इसमें जो है टेस्ट पॉइंट वाले फ़ोन आ जाएंगे सारे। ये देखें, इतने फ़ोन हम कर चुके हैं और अब हम सैमसंग A11 पे, वैसे तो नीचे से हमने ये जो है A12 ये भी कर लिया था। तो अब A11 पे आज हम काम करने लगे हैं कि A11 का कैसे फिर FRP किया जाएगा। तो चलते हैं जी सिस्टम की तरफ और देखते हैं कि फिर A11 को अब हमने कैसे करना है। ये देखें जी, है जी सैमसंग A11। इस पे गूगल लॉक लगा हुआ है। अभी मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने से ये लाइसेंस एग्रीमेंट और नेक्स्ट करते हैं तो ये आगे आपको गूगल की वार्निंग दे देगा। ठीक है जी, ये देखें नेक्स्ट करते हैं, मोर एग्री करते हैं तो ये थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पर ये गूगल अकाउंट की वार्निंग आ गई है। अगर हम इसको स्किप करेंगे तो फ़ोन आगे नहीं जाएगा और अगर वाईफाई कनेक्शन भी देंगे तो इसने टाइम लगाना है अपडेटिंग में। खैर मैं आपको वाईफाई से कनेक्ट करके सारा चेक करा देता हूँ एक दफ़ा। ठीक है, वाईफाई से अगर हम इसको कनेक्ट भी करेंगे तो ये आगे काफ़ी देर अपडेटिंग के बाद गूगल अकाउंट या स्क्रीन लॉक ही मांगेगा। तो जितनी देर में ये आगे निकलता है टाइम लेगा थोड़ा सा। इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो तो जल्दी हो जाता है। तो मैं आपको फ़ोन उतनी देर में सैम FW के साथ इसका स्टेटस करंटली भी चेक करा देता हूँ ताकि कोई शक शुबा ना रहे। तो ये देखें, ये अपडेटिंग चेक कर रहा है, चेकिंग फॉर अपडेट्स। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है तो हम उतनी देर में सैम FW प्रोग्राम को रन करते हैं और इसके साथ इस फ़ोन का जो भी अभी स्टेटस है वो आपके सामने रखते हैं। फिर हम इसको खोल के टेस्ट पॉइंट पे इसका FRP करेंगे जी। तो ये देखें, सैम FW एप्लीकेशन रन हो गई है। फ़ोन के साथ मैं डाटा केबल लगाता हूँ। डाटा केबल लगाने के बाद जो है यहाँ पे पोर्ट में ये शो करेगा सैमसंग मॉडम। वेट करते हैं और ये आ गया जी सैमसंग मोबाइल USB मॉडम। इन्फो पे आके MTP इन्फो अगर हम लेते हैं तो MTP इन्फो से इसका आपको देखें काफ़ी सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। SMA115F मॉडल है, एंड्रॉयड 12 पे है ये फ़ोन और FRP स्टेटस ट्रिगर्ड यानी गूगल अकाउंट लगा हुआ है इस पर। ठीक है, तो अब इस फ़ोन को ये देख लें, अभी ये टाइम लेगा तो मैं तो इसको फिर रिवर्स कर रहा हूँ पीछे। चलें, वैसे आपको दिखा देता हूँ क्योंकि कुछ लोगों को शक होता है कि जी पहले से ID नहीं लगी नहीं थी इसमें। तो जो भी आपको दिखा दें, क्योंकि हर फ़ोन पे ऊपर लेफ़्ट कॉर्नर पे लॉक का साइन नहीं आता। ठीक है, कुछ फ़ोन पे आते हैं कुछ पे नहीं आते। चाइना के तो ज़्यादातर फ़ोन पे आते हैं लेकिन सैमसंग के कुछ फ़ोन पे आते हैं कुछ पे नहीं आते। तो इस फ़ोन पे देखें फ़िलहाल लॉक का साइन तो नहीं आ रहा। तो हो सकता है आप शक में पड़ रहे हैं, पता नहीं इस पर गूगल अकाउंट लगा हुआ भी है कि नहीं। मैंने इसीलिए आपको सैम FW से चेक करा दिया और अपडेटिंग तकरीबन देखें आगे निकल चुकी है। अब देखें जिस फ़ोन पे ID ना हो तो वो स्किप हो जाता है, जिस पे ID हो गई तो ये वापस स्क्रीन लॉक या Gmail पे देखें आ गया है। यानी स्क्रीन लॉक मांग रहा है कि पिछला स्क्रीन लॉक दें, जो कि हमें नहीं मालूम। और अगर Gmail के ऊपर हम टच करते हैं तो इसने फिर थोड़ा सा टाइम लेना है। ठीक है जी, तो अब इसका टेस्ट पॉइंट आप गूगल से चेक कर सकते हैं और अनलॉक टूल में भी टेस्ट पॉइंट पे जाके चेक कर सकते हैं कि इसका टेस्ट पॉइंट कहाँ पे होता है। तो इसको देख लेते हैं। ये फ़ोन जो है ये देखें, ये इसको चलें मैं रिवर्स कर रहा हूँ क्योंकि ये टाइम लेगा। अच्छा, इस पर सर्विस टेस्ट मोड भी काम नहीं करेगा। *#06# जो सर्विस टेस्ट वाला तरीका है वो आप इस फ़ोन पे अप्लाई नहीं कर सकते। काफ़ी सारे फ़ोन मैंने इस तरीके से आपको करके दिखाया है तो हो जाते हैं, लेकिन ये वाला फ़ोन नहीं होगा। एंड्रॉयड 12 पे वाले फ़ोन पे ज़्यादातर ये कोड काम नहीं करता। तो हम फ़ोन को ऑफ़ करते हैं और इसको खोलने की तैयारी करते हैं जी। ठीक है, तो इसकी बैक खुल जाती है आराम से। थोड़ी सी डैमेज है, चलें खैर कोशिश करते हैं। इसका बैक खोलते हैं और बैक आराम से ज़रा खींचना क्योंकि इस पर फिंगर भी होता है पीछे। ठीक है, फिंगर की स्ट्रिप वगैरह खैर मैंने पहले से उतारी हुई है इसमें। तो ये इसका बैक देख लीजिए, ओपन करने लगा हूँ, ये बैक ओपन हो गया। अब अगर फर्स्ट टाइम आप इस फ़ोन को खोलेंगे तो एक स्टील बेल्ट होगा, 3 नट होंगे, वो नट खोल के आपने ये बैटरी की स्ट्रिप यहाँ से उतार लेनी है। बैटरी की स्ट्रिप के साथ ही 4 डॉट्स हैं, उसमें से ऊपर वाले जो 2 डॉट हैं ये इसके टेस्ट पॉइंट होंगे। तो मैं इसके साथ केबल लगा देता हूँ, C टाइप केबल इसको लगेगी और इसके बाद ट्वीज़र ले लेता हूँ, दूसरे हाथ से हम इसको शॉर्ट करेंगे।
एक हाथ से टेस्ट पॉइंट को और दूसरे हाथ से डाटा केबल सिस्टम के साथ प्लग करेंगे। तो ये देखें जी, ये ट्वीज़र मैंने ले लिया है और हम टेस्ट पॉइंट दोनों शॉर्ट करते हैं। तो देखें ये जो सैम FW भी आपको नोटिफिकेशन में बताएगा कि फ़ोन EDL पे आ चुका है। ये देखिए, ये मैंने जैसे ही टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करके केबल लगाया तो यहाँ पे क्वालकॉम QD लोडर 9008 आ गया। लेकिन अगर आप कहेंगे फ्री में कर सकेंगे सैम FW से, तो ऐसा नहीं है। ये देख लें, क्वालकॉम का टैब तो बना हुआ है, लेकिन क्वालकॉम टैब पे आके अगर आप कनेक्ट इस बटन पे क्लिक भी करें तो इसने नहीं करना, यानी ये आपसे फ़ाइल मांगेगा, फ़ाइल शाइल कोई नहीं मिलने वाली। रिमूव FRP करेंगे तो नहीं होगा, तो फ्री वाली कहानी तो हो गई ख़त्म। तो अब चलते हैं अनलॉक टूल पे और देखते हैं फिर अनलॉक टूल से इसको कैसे किया जाएगा। तो अनलॉक टूल पे आते हैं और अनलॉक टूल पे आकर यहाँ से हम सैमसंग टैब पे आ जाएंगे। सैमसंग टैब पे आके हमने इसका मॉडल नंबर, ये देखिए फ़ोन यहाँ पे कनेक्टेड शो कर रहा है, QD लोडर 9008 यानी EDL मॉड के ऊपर हमारा फ़ोन आया हुआ है। तो यहाँ से हम मॉडल लिखेंगे। मॉडल आपने लाजमी टाइप करना है, A115F मॉडल है, क्योंकि ये एक्जीनॉस नहीं है। एक्जीनॉस तो वैसे यहाँ पे शो ही नहीं होता। तो ये फ़ोन आ गया जी यहाँ पे, और अब हम ये बटन दबाएंगे EDL इरेज FRP। ठीक है, EDL इरेज FRP हम जैसे ही दबाएंगे तो ये अनलॉक टूल के सर्वर से कनेक्ट होगा। वहाँ से 2 फाइलें सेंड की जाएंगी, उस फाइल से ये फ़ोन फ्लैश होगा और उसके बाद फिर ये होम स्क्रीन पे आ सकता है। तो चलें, ये फ़ाइलें आ गई हैं और ये देखें, ये फ़ाइल इंजेक्ट होंगी फ़ोन के अंदर। रीडिंग बूट लोडर इन्फो, बूट लोडर की इन्फॉर्मेशन रीड हो चुकी है। और ये देखें, स्नैपड्रैगन के साथ ये फ़ोन है, राइटिंग फ्लैश प्रोग्रामर, और ये इसका इरेजिंग FRP ओके हो चुका है जी। एंड्रॉयड 12 आपको ये भी नज़र आ गया है यहाँ पे भी। तो इस तरीके से देखें, सैमसंग के जो क्वालकॉम के फ़ोन होते हैं अभी नए, इसमें अल्ट्रा सीरीज़ भी आ रही है, Z Fold सीरीज़ भी है। तो आप अगर खोलना आसान है तो खोल के टेस्ट पॉइंट से कर लें, और अगर आपको हार्डवेयर का एक्सपीरियंस नहीं है तो बेहतर है किसी एक्सपर्ट से खुलवा लें, या EDL केबल से भी इतनी आसानी से हर फ़ोन नहीं आते, प्रैक्टिस थोड़ी सी होनी चाहिए आपको। वैसे EDL केबल के साथ भी ये वाला फ़ोन मैंने कुछ अर्से पहले करके दिखाया था, अगर मुझे याद रहा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उस तरीके से देख के आप EDL केबल से बगैर खोले भी कर सकते हैं। तो जितनी देर में फ़ोन ऑन होता है, मैं आपको एक चीज़ और समझा दूँ। आप इस फ़ोन को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन से आके यहाँ से भी सैमसंग टैब सेलेक्ट करके और मॉडल A115F लिखते हैं, तो ये मॉडल सेलेक्ट करके इरेज FRP यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, इधर से भी हो जाएंगे, क्वालकॉम के सारे फ़ोन इधर से भी हो जाते हैं, और अगर सैमसंग टैब से करना चाहें तो सैमसंग टैब से भी हो जाता है। तो ये देखिए, नीचे एक्सेसिबिलिटी भी आ गया है। अब हम इसको नेक्स्ट सेट आगे फॉरवर्ड करते हैं। वाईफाई इसका बंद कर देंगे ताकि जल्दी चला जाए। अगर वाईफाई कनेक्ट आ तो इसमें फिर टाइम ज़्यादा लगा देना है। ठीक है, ये वाईफाई से कनेक्टेड आगे चला गया है। वाईफाई हम यहाँ से ऑफ़ कर देते हैं और स्किप करते हैं जी। तो स्किप करने से ये देखें, अब फ़ोन हमारा आगे निकल गया है, डोंट कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, और अब हमारा ये फ़ोन FRP अनलॉक हो चुका है। मैं आपको डोंट कॉपी और सैम FW से भी स्टेटस चेक करा देता हूँ। अब अगर आप इन्फो लेंगे तो यहाँ पे नज़र आएगा FRP अनलॉक स्टेटस शो करेगा। ठीक है जी, इस तरीके से सैमसंग A12 का FRP अनलॉक किया जा सकता है, सॉरी A11 का। तो होप के व्यूअर्स बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतनी रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।